आज की वीडियो जो होने वाली है वो थोड़ी-सी स्पेशल होने वाली है। शायद आपने इसमें से कुछ चीज़ें सीखी होंगी, आपको पता होंगी, बट आपको कुछ मैं एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो मेबी शायद ही या कोई बात करता है उसके बारे में। वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ इफेक्शन। यस, लॉ ऑफ इफेक्शन, सही सुना आपने। ये एमजी डिमार्को कहते हैं इस बुक में, ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बट मेरी जो प्रायोरिटी है, मैं क्या कहता हूँ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो एक झूठ का है। कैसे? देखो, जैसे 2+2 4 होते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्शन की कैटेगरी में डाला है। हमें पता है कि 2+2 4 होते हैं, ठीक है, और अगर हम काम करेंगे तभी हम उस काम के हमें रिजल्ट्स आएंगे। ये कहता है लॉ ऑफ अफेक्शन। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, वो सबको पता होगा, कि इमेजिन, थिंक, क्रिएट अ माइंडसेट। सो ये दोनों चीज़ें लिंक करती हैं आपस में। वो कैसे? देखो, अगर मैं बात करूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हें सिखाती है तुम्हारा माइंडसेट बदलना, तुम्हें कैसे ऑटोमेटिकली चीज़ें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो, जिसके ऊपर मैंने पूरी पिछली बुक पढ़ी हुई थी। अब उसको जो द फास्ट लेन मिलीनियर ने बड़े अच्छे से कनेक्ट करा है, जो एमजी डिमार्को ने, उन्होंने कहा है कि एक टाइम पे मान लिया कि मैंने अपने आप पे एक इमेज सोच लिया बहुत बड़ी, मैं एक बिलियनर बनूंगा, मैं कुछ भी बनूंगा, ट्रिलियनर बनूंगा, मैंने सोच लिया। अब सोच तो लिया, अब क्या मेरे को यूनिवर्स मेरे घर पे आके मेरे को देगा वो चीज़ें? ऑब्वियसली नहीं देगा। क्या मेरे को सोचने से अगर सब कुछ मिलता होता तो क्या मैं सोच के भगवान बन जाता? नहीं बनता, क्योंकि मैंने उसके लिए काम तो करा ही नहीं। अब बात आती है यहाँ पे लॉ ऑफ अफेक्शन की। लॉ ऑफ अफेक्शन कहता है कि अगर तुम काम करोगे तभी तुम्हें कुछ मिल जाएगा, अगर तुम काम नहीं करोगे ऑब्वियसली तुम्हें नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बात करेंगे माइंडसेट की, कि देखो माइंडसेट भी बाद में आता है, पहले काम आता है। भाई ऐसा नहीं है, मेरे साथ चीज़ें अभी बीत रही हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। जब मैं ये बुक पढ़नी स्टार्ट करी थी ना, द मिलियनेयर फास्ट लेन, तो मैंने कुछ इस पर्सपेक्टिव से करी थी कि मैं सिर्फ इसको एज अ स्टोरी लूँगा। बट मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया कि बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है, थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी तुम्हें। तो मैंने इसको पढ़ना रीड करा। पहले तो मेरे को 5-10 चैप्टर तो बिल्कुल नॉर्मल लगे, बट आज जो मैंने चैप्टर पढ़ा है ना, जो अफेक्शन का, वो कनेक्ट करा जब सबकॉन्शियस माइंड के साथ, तब भाई मेरे को पता चला कि पहले माइंडसेट बनेगा, बाद में बिजनेस आएगा, बाद में तुम्हारे आइडियाज़ आएंगे, सब कुछ बाद में आएगा, सबसे पहले माइंडसेट आएगा। अब देखो, जब इन्होंने कोई वेबसाइट बनाई थी ना, तब इनके माइंड में सिर्फ ये था कि मैं इसको सिर्फ $200-300 में बेच दूंगा, जो स्टार्टिंग में इन्होंने करा भी, जिसकी बारे में हमने कल बात करी थी। अबे लाइट चली गई यार, शिट।